हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मुझे सुबह सुबह एक अच्छा सा आइडिया आया, तो मैं जल्दी से अपने ग्राउंड फ्लोर के गार्डन पर पहुंच गई और मैंने ये सारी सूखी पत्तियां कलेक्ट की। साथ ही कलेक्ट किया खोद के मिट्टी। मिट्टी यहीं से कलेक्ट इसलिए की क्योंकि हम सारे किचन वेस्ट का और गोबर की खाद वगैरह 6-7 महीनों से यहीं पर इकट्ठी कर रहे थे, तो वो अब अच्छी तरह से खाद बन चुकी है और मिट्टी में मिक्स हो चुकी है। तो हम मिट्टी और थोड़ी थोड़ी खाद दोनों ले लेंगे यहाँ से, ताकि हमें और कुछ इसमें मिलाना ना पड़े। हमने ले ली मिट्टी। देखिए मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो चुकी है। वेल ड्रेन सॉइल है, इसमें कोई भी पौधा आप उगाएंगे तो उग जाएगा। और इसमें कुछ आलू के छिलके भी थे, तो उससे एक छोटा सा आलू भी हमें मिला है। फिर हम जल्दी से गए टेरेस पे, और टेरेस पे इस बकेट में हमने बना लिया एक ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल बनाने के बाद हमने नीचे नीचे भर दी इसमें सारी सूखी सूखी पत्तियाँ। सूखी पत्तियाँ भरने के बाद एक ब्रांच जो हमारे अमरूद से कटी थी कलर होते टाइम, वो हमने इसमें लगा दी। और फिर उसके बाद हमारी किचन में जितनी बाल्टी में किचन की जो डस्टबिन है उसके अंदर जितना भी किचन वेस्ट था वो सारा हमने इसमें डाल दिया, ताकि हम इसकी रीपोटिंग करें तो हमें दोबारा से तैयार खाद मिले। फिर उसके बाद हमने इसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर के गार्डन से लाई हुई सारी मिट्टी इसमें डालना स्टार्ट की, और एक प्लांटर जो टूट चुका है उसकी भी मिट्टी हम इसी में डाल देंगे। तो ये मिट्टी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के भर देंगे, क्योंकि नीचे सूखी पत्तियां हैं और वो पत्तियां जैसे जैसे कंपोस्ट होगी, डीकंपोस्ट होगी, वैसे वैसे धीरे धीरे नीचे बैठेंगी। तो ये मिट्टी भी सारी नीचे चली जाएगी, इसलिए हम पहले से एक्स्ट्रा मिट्टी भर रहे हैं ताकि इसमें लगने वाले पौधे को किसी तरह की मिट्टी की कमी ना हो। क्योंकि हम इसमें सिर्फ ब्रांच ही नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास एक कटिंग से तैयार किया हुआ एलमंडा का पौधा है जिसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। वो बेल हम इस ब्रांच पे चला देंगे, ताकि उस बेल को भी जो है सपोर्ट मिल जाएगा और हमारा अच्छा सा DIY बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने इसको हमारे गार्डन के फ्रंट में इसे रख दिया है, और मेरी मम्मी इसे अच्छी तरह से दबा रही है मिट्टी को, ताकि ये बैठे तो ज़्यादा नीचे ना पहुँचे। और फिर उसके बाद ये हमारा प्लांटर जो पिछले साल खाली पड़ा था, इसमें हमने बारिश में एलमंडा की कटिंग लगाई थी। वैसे मेरे पास 2 एलमंडा के पौधे हैं, दोनों ही येलो कलर के हैं। एक मैं ख़रीद के लाई थी और एक मैंने कटिंग से तैयार किया था। तो ये कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है, इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें रूट है, और वो रूट्स बहुत अच्छे से फैल गई है। और साथ ही में इसमें फायर क्रैकर प्लांट का भी पौधा लगा हुआ है, तो दोनों की रूट्स आपस में मिल चुकी है। तो हमने सोचा क्यों बेचारे पौधों को मारे, इसी में लगा देते हैं। फिर हमने इसी में दोनों पौधे जो है रीपोर्ट कर दिए, और एलमंडा जो है, एलमंडा की जो बेल है उसे पूरी तरह से इस ब्रांच पे हमने चला दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने जितनी भी खाली जगह रह रही थी इसमें पानी वगैरह डालने के बाद, उसमें पूरी में अच्छी तरह से मिट्टी फिल की। सारी मिट्टी जो हम नीचे गार्डन से लेकर आए थे, और साथ ही जो हमारे दोनों प्लांटर्स में से निकली है, तो वो सारी मिट्टी हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसे डेकोरेट करने के लिए हमारा कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ एक ये प्लांटर है, जिसमें पोर्चुला का और पर्सलिन लगे हुए हैं सभी मिक्स कलर में, वो हमने इस पे हैंग कर दिया। ये जो है ये हैंगिंग प्लांटर हमने कबाड़ से बनाया हुआ है। हमारी किचन की एक कढ़ाई जो है वो टूट गई थी, तो हमने उसमें एक बाल्टी का जो हैंग करने का होता है वो उसमें लगा दिया, और उसके अंदर पर्सलिन और पोर्चुला का उगा दिए। तो वो रंगीन फ्लावर्स जब इसमें खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, इसलिए हमने इस पर हैंग कर दिया। साथ ही हमें अगर मिट्टी की कमी लग रही है तो हम इसमें मिट्टी और अच्छे से डाल देंगे। मेरी मम्मी प्रेस इसलिए कर रही है ताकि एक्स्ट्रा हवा घुस के रूट्स जो है वो ख़राब ना हो जाए, और साथ ही अगर मिट्टी अगर बैठी भी नीचे तो हमारे पास सफिशिएंट मिट्टी हो। तो हमने इसको पूरा मिट्टी से भर देने के बाद भी अगर हमें कमी लगी तो हमने और मिट्टी इसमें ऐड कर दी, और इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी अभी इसकी रीपोटिंग हुई है तो इसे काफ़ी सारे पानी की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने फुल इसे पानी डाला है, जब तक कि बकेट के यानी ये जो प्लांटर है इसके
ड्रेनेज होल में से पानी नहीं निकल गया तब तक हमने इसमें पानी डाला, और पूरे दिन धूप में रहेगा तो इसे भी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा या ज़्यादा पानी डाला। वैसे तो एलमंडा जो है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमने रीपोर्ट किया है तो एक बार हमें पूरा फिल कर देना चाहिए पानी से। और उसके बाद ये पूरा रीपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। कुछ हमारे पास ऑयल कैंस के इस तरह से हमने हैंग करने के बना रखे थे, तो उनमें हमने पोर्चलाका की कटिंग लगा के और उनको भी इस ब्रांच पर हैंग कर दिया। कुछ बोतल में लगाए हुए हैं, कुछ हमने ऑयल कैन में लगाए हुए हैं, जो कोकोनट ऑयल आता है उसके कैन्स वगैरह में लगाए हुए हैं, वो हमने इस पर हैंग कर दिए हैं। देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमने और ऑयल कैन का जो भी था वो प्लांटर वो हमने इस पे लगा दिया। इसमें भी पर्सलिन और पोर्चलाका ही लगा हुआ है, क्योंकि वो दोनों अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अब उनका फ्लावरिंग पीरियड आ चुका है, गर्मियों से स्टार्ट हो जाते हैं और बारिशों तक फ्लावरिंग करते हैं। अगर मेरी वीडियो और मेरा DIY आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।